जैसा कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई में टीचर की जो वैकेंसी होती है उसके लिए सीआईटीएस कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो अभी एडमिशन भी होने वाले हैं सीआईटीएस कोर्स के लिए 2022 में। उसका प्रॉस्पेक्टस जो है जारी कर दिया गया है और इस बार सीआईटीएस में काफ़ी सीटों की संख्या भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। प्लस बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले एससीबीटी के बच्चे आईटीआई नहीं कर पाते थे और ऐसा भी इसमें क्लियर किया गया है कि कौन सा ट्रेड का कैंडिडेट, जैसे वायरमैन के बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस ट्रेड में हम लोग सीटीआई करें। तो इस प्रकार की बहुत सी जानकारियां जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी और कंप्लीट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली होता क्या है कि आधी अधूरी जानकारी मिलती है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। और अगर आप सीआईटीएस या सीटीआई के बारे में नहीं जानते हैं तो यूट्यूब में टाइप कीजिए ग्लोबल आईटीआई, उसके बाद स्पेस सीआईटीएस। इसके बाद आपको दो तीन वीडियोज मिलेंगी, जैसे कि सीआईटीएस करें या नहीं करें, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, उसके बाद सीआईटीएस कोर्स क्या होता है, उसकी ऐसी बेसिक जानकारियाँ। उसके अलावा हमारे यहाँ के एक दो कैंडिडेट हैं, जैसे पीयूष ने सीटीआई किया था लास्ट ईयर, तो वो अपना अनुभव शेयर करेगा। इस प्रकार से आप लोग मतलब कुछ वीडियोस हैं ओल्ड जिनको देखकर आइडियाज़ लगा सकते हैं। प्लस जो अभी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको बारीकी से आप समझिए और अपने दोस्त यार सबको बताइएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और आपको वीडियोस क्लियर टॉपिक पर नहीं मिल पाती है। चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो डीजीटी की तरफ से प्रॉस्पेक्टस मिला हुआ है, इसको मैं ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट पर शेयर कर दूंगा, www.globaliti.org। इसे आपको ओपन करना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या लेवल होगा, उसके अलावा सेंटर्स कहाँ कहाँ बनेंगे, आपके सभी जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगस्त में आपके एडमिशन, सिंपल सा ये बात है कि अगस्त में सेशन शुरू होता है। अगस्त 2022 में अब जो एडमिशन होंगे, एक साल का सीआईटीएस कोर्स होता है, एनुअल एग्जाम होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसकी डिटेल हम नीचे चलते हैं। बहुत सी चीज़ें तो मैंने इसके पहले जो आपको वीडियोस बताई हैं उसको देख लीजिएगा, तो जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो लेटेस्ट ये इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि अगर आप सीटीआई करना चाहते हैं तो आपको पूरे भारत के बच्चों का एक साथ फॉर्म फिलअप करना होगा बच्चों को, और एक ही डेट पर एक साथ एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में सीटीआई करना चाहें या बिहार के कैंडिडेट हैं, मुंबई से करना चाहते हैं, चेन्नई से करना चाहते हैं, देहरादून, उत्तराखंड, इधर उधर सीटीआई कॉलेज अलग अलग जगहों पर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबका फॉर्म एक ही वेबसाइट पर एक साथ भरा जाएगा। और वेबसाइट कौन सी है? निम्मी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन। इस वेबसाइट को आपको ओपन करना होगा, या फिर निम्मी डॉट जी ओ वी या फिर डीजीटी डॉट जी ओ वी डॉट इन। इन पर आपको वेबसाइट जो है मोस्टली इसी पर आपको मिलेगा, जो लिंक है निम्मी ऑनलाइन एडमिशन डॉट इन पर, जो लिंक है फॉर्म का वो मिल जाएगा। अब फॉर्म कब से कब शुरू होगा? फॉर्म 6 जून से शुरू होगा और 25 जून के बीच जो है फिलअप होंगे फॉर्म। और मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर दूं कि फॉर्म 6 जून को ओपन होता है, तो 7 8 जून 10 जून तक आप फॉर्म भर लीजिएगा। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में अक्सर हम लोग टालते हैं तो वो चीज़ें छूट जाती है। अगर आप सीरियस हैं तो फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। सेशन आपके अगस्त 2022 के लिए 6 जून से 25 जून के बीच आपके, मतलब 6 से फॉर्म भरा जाएगा और 25 लास्ट डेट होगी, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, शाम के 5 बजे तक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपको पता है कि इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके बाद एक मेरिट बनती है। मेरिट के हिसाब से आप अपना सेंटर देते हैं कि मुझे यहाँ से, मतलब कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, दो चार कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे, मुझे यहाँ से करना है, सीटीआई स्ट्रेट में करना है, तो मेरिट के बेसिस पर आपको अलॉटमेंट होगा कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। वो डिपेंड करेगा आपके नंबर पर, आप कितना अच्छा नंबर लाए हैं उस हिसाब के, मतलब उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं। डेट तो आपको मैंने बता दिया, फॉर्म भरा जाएगा 6 जून से और जो एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई, ठीक है। तो बहुत कम टाइम होगा, लगभग देखा जाए तो एक महीने का टाइम आप मान के चलते हो कि आपके पास पढ़ने के लिए है, लेकिन पढ़ना बहुत आसान है, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे आपको। क्वालिफिकेशन, कौन लोग सीटीआई कर सकते हैं? तो ऐसे बच्चे जो आईटीआई किए हैं, ठीक है। आईटीआई दो प्रकार की होती है, एक कॉलेज में जाकर आप पढ़ते हैं और एक डायरेक्ट फैक्ट्री में ही चले जाते हैं हाई स्कूल इंटर के बाद, और वहाँ पर 2 साल की 3 साल की अप्रेंटिसशिप डायरेक्ट करते हैं और वहाँ से भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आईटीआई के इक्विवेलेंट होता है। तो दोनों प्रकार की आईटीआई एनसीवीटी से जो है, जिस ट्रेड में आप हैं उस ट्रेड में सीटीआई कर सकते हैं। उसके अलावा आप पॉलिटेक्निक किए हैं या फिर बीटेक किए हैं किसी यूनिवर्सिटी से जो कि भारत की वैध हो, अगर पॉलिटेक्निक है
तो बीटीई होती है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से अन्य प्रदेशों में हर जगह एक टेक्निकल बोर्ड होता है। मतलब डिस्टेंस एजुकेशन या टाइम पास टाइप की अगर कहीं से ऐसे आपने किया है तो वो नहीं, जेन्युइन जगह से आपने डिप्लोमा और डिग्री किया है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। और इस बार नया ये आया है कि एससीबीटी के अगर आपने आईटीआई किया है एससीबीटी से, तो भी आप सीटीआई यानी सीआईटीएस के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ एनसीबीटी से आईटीआई वाले ही बच्चे फॉर्म भर पाते थे, लेकिन अब एससीबीटी के जो बच्चे हैं वो भी सीटीआई कर सकेंगे। लेकिन सीओई देखे होंगे, बहुत से बच्चों को पता है गवर्नमेंट आईटीआई में सीओई भी ट्रेड होती है, सेंटर ऑफ एक्सलेंस नाम से आईटीआई चलती है। तो जिन्होंने सीओई के अंतर्गत किया है वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एज की बात करें तो अधिकतम एज कोई निर्धारित नहीं है, नो अपर लिमिट लिखा हुआ है। मतलब कि आप 40 50 60 साल के हैं तो भी आप सीटीआई कर सकते हैं, एज की कोई लिमिट ऊपरी नहीं दिख रही है। उसके बाद फॉर्म की फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट एंड अदर कैंडिडेट्स लिखा हुआ 500 रुपये और 300 रुपये फीस होगी। ये एससी एसटी पीएच हैंडीकैप्ड और ईडब्ल्यूएस और वोमेंस कैंडिडेट के लिए। और ये जो फीस है ये आपका जो इंट्रेंस एग्जाम होगा, प्रवेश परीक्षा होगी, उसकी ये फीस है, ठीक है। सीटीआई कोर्स की फीस क्या होगी वो भी आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, तो देखिए एग्जाम जो है आईटीआई लेवल का रहेगा, देखिए आप साफ साफ लिखा है। और ट्रेड, जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप फिटर से अप्लाई कर रहे हैं, मैं फिटर से सीटीआई करूंगा, तो आईटीआई की फिटर ट्रेड की जो थ्योरी की बुक है उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यानी लेवल क्या होगा, आईटीआई फिटर थ्योरी का जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है उसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, अगर 100 क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जांपल, तो 75 क्वेश्चन यानी 75% तक जो क्वेश्चन है वो आपके ट्रेड थ्योरी से होंगे। बाकी 25% जो बचता है इसमें लॉजिकल मैथ और रीजनिंग, दो ही चीजें कह सकते हैं, बेसिक जो मैथ्स होती हैं प्लस रीजनिंग ये होंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये टिपिकल नहीं होता है। अगर एक कैंडिडेट जो अपने मतलब सेल्फ स्टडी करके अपने बेसिस पर अगर ट्रेड थ्योरी आईटीआई में अच्छे नंबरों से पास है तो वो सीआईटीएस एंट्रेंस में भी अच्छी जगह बना सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे तैयारी करनी है, आईटीआई की जिस ट्रेड से आप है उस ट्रेड की थ्योरी को अच्छे से तैयार करना है, साथ में मैथ ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह, और थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको रखना है किस पर, 75% वाले पर, अपने ट्रेड थ्योरी पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन वगैरह की बहुत हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कॉलेज। अगर आपका सीटीआई जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट है वो मैटर नहीं करता, ये गवर्नमेंट डिप्यूटेड जो लिखा हुआ है, अगर बहुत से ऐसे भी गवर्नमेंट में आईटीआई में टीचर होते हैं जो लोग सीटीआई करते हैं जॉब लगने के बाद, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट डिप्यूटेड कहते हैं। और जो ऐसे गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनको 570 रुपये सीटीआई की फीस देनी होगी। और एक नॉर्मल कैंडिडेट है, अगर आप सीटीआई कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, तो 1520 रुपये आपकी फीस होगी। और इसी तरह से आपके ये जनरल कैंडिडेट्स मतलब जिनकी कैटेगरी जनरल है, उसके अलावा एससी एसटी पीएच और ईडब्ल्यूएस के अगर आप हैं तो आपको 620 रुपये देने होंगे। ये जनरल और ओबीसी दोनों के लिए मेरे अंदाजे से यही होगा, 1520 रुपये फीस होगी। और ये फीस जो है, जो एनएसटीआई है, मतलब कि जो गवर्नमेंट के सीटीआई कॉलेज हैं उनके लिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये फीस स्ट्रक्चर किसके लिए, एनएसटीआई, यानी ये एनएसटीआई जो होते हैं गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ अपना सीटीआई कॉलेज चलाती है और प्राइवेट भी चलाते हैं, तो उनको आईटीओटी बोला जाता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो आईटीओटी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हो सकता है। इनकी भी फीस कम ज़्यादा होती है, प्राइवेट में अच्छी खासी फीस होती है, 50,000 के अप्रॉक्स में होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट के द्वारा ही डिसाइड होती है, मतलब यहाँ पे फीस का लिखा हुआ है, ठीक है। इनका फीस इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा है, ये आपको वहाँ की हो सकता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का अगर हो सकता है सीटीआई कॉलेज हो तो सकता है वो 40,000 ले, प्राइवेट का हो तो सकता है वो 60,000 रुपये ले, लेकिन मतलब ठीक ठाक फीस होती है इनकी, कम ज़्यादा भी हो सकती है, एग्जैक्ट जानकारी यहाँ पर भी नहीं दी गई है। उसके अलावा हम बात करते हैं आगे। हालांकि दोनों जगह की जो डिग्री है मान्य होगी, दोनों जगह एनसीवीटी से ही सीटीआई होती है या सीआईटीएस होता है, इसीलिए बस फीस का फर्क होता है, ठीक है, एनएसटीआई और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में। बाकी देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है जिसके ऊपर आप जो क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन वही चीज़ है, 6 जून से 25 जून के बीच आपको कर लेना है, 25 जून को 5 बजे से पहले कर लेना है। और उसके बाद हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड 11 जुलाई से 17 जुलाई के बीच आपको आ जाएगा।
और मॉक टेस्ट भी देने का मतलब प्रैक्टिस टेस्ट देने की भी फैसिलिटी रहेगी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिलेबस वगैरह की जानकारी आप इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए इसके आगे हम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर चलते हैं। एग्जामिनेशन देखिए, एग्जामिनेशन की बात करें, वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 17 जुलाई को जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है, बाद में सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट एडमिशन ले लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ वही कैंडिडेट जो है आपके एडमिशन ले पाएंगे सीआईटीएस में जो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे हों। मतलब प्रेजेंट होना ज़रूरी है। नंबर कितना लाते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर आप सीटीआई जो है प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। नंबर कम ज़्यादा आता है वो तो डिपेंड करेगा। अच्छा नंबर आएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कम नंबर आएगा तो आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन बिना सीटीआई का ये एंट्रेंस एग्जाम वाला यानी प्रवेश परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे तो एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, नो वॉक इन या डायरेक्ट एडमिशन विल बी इंटरटेन। ठीक है, मेरिट में आपको आना ही है, कम या ज़्यादा नंबर आए, लेकिन आपको फॉर्म फिलअप करना है, एग्ज़ाम देना है एंट्रेंस का। दोबारा से वही चीज़ें हैं कि एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन होगा 6 से, उसके बाद ये 25 तक लास्ट डेट है। ये आपका हो गया जून का। उसके बाद हॉल टिकट जो है वेबसाइट से 11 से 17 के बीच में डाउनलोड हो जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इसका एंट्रेंस जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और सेंटर्स एग्ज़ाम सेंटर्स जो है अभी नीचे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग जो है 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होगी। और उसी में क्या है, काउंसलिंग के बाद आपको अलॉटमेंट होता है और रिजल्ट जो है 26 जुलाई को इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो ये तो होगी बेसिक सी जानकारी। उसके बाद एग्जाम सेंटर्स की बात करें, कहाँ कहाँ सेंटर बनेगा, तो ये सेंटर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इतना पढ़ूंगा तो टाइम खराब होगा आपका। ये वो सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है। तो फॉर्म भरते समय आपसे पूछेगा, तो आप सेंटर्स जो है वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक दो सेंटर्स जो भी आपके नज़दीकी जो आपके होंगे वहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि सेंटर के इन्होंने लिखा है कि जो आप अप्लाई किए हैं पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं है कि वही आपको मिले, उसमें बदलाव भी ये कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अब बात आ जाती है कि आप किस ट्रेड से हैं, तो किस ट्रेड में सीटीआई कर सकते हैं। सबसे कंफ्यूजन वाला बच्चों के दिमाग में यही सवाल रहता है। तो ये भी यहाँ पर देखिए इस लिस्ट में दिया है कि ऐसी सीआईटीएस ट्रेड और उसमें कौन से लोग सीआईटीएस कर सकते हैं। जैसे कि जानना है आपको, यहाँ पर बहुत से ट्रेड हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स तो इलेक्ट्रीशियन के होंगे, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। वीडियो भी आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रीशियन के हैं तो कमेंट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर आप सीटीआई करना चाहते हैं तो किस किस ट्रेड से आपको क्या होना चाहिए, तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा। ये देख रहे हैं इस पर, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया लिंक और एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए इलेक्ट्रीशियन सीआईटीएस का ये सिलेबस है। अब इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन से सीटीआई कौन लोग कर सकते हैं, जिनका इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो उनकी, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड हो। ये दो ट्रेड वाले जो हैं बीटेक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल से होने चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हैं। इन दो ट्रेड के अलावा किसी अन्य ट्रेड से हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सीआईटीएस या सीटीआई कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये दो ट्रेड जरूरी है, ठीक है। मतलब यही दो ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन से अगर आप आईटीआई हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन से ऑलरेडी आईटीआई हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन से सीआईटीएस भी कर सकते हैं। इसमें और भी नीचे थोड़ा बहुत डिटेल्स में हम आपको दिखाते हैं। ये क्वालिफिकेशन वगैरह है। तो इसी तरह से अगर आप जिस ट्रेड में करना चाहते हैं आपको क्या करना होगा, ये जो यहाँ पर पीडीएफ है सबका लिंक दिया हुआ है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हैं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आप सीटीआई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, हम इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की डिटेल ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नेट थोड़ा स्लो। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जो है बीटेक किए हों, या फिर यहाँ पर देखिए डिप्लोमा किए हो इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर आप आईटीआई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सभी ट्रेड की यहाँ पर डिटेल इन्होंने दे रखा है। तो इसको हम अब आगे फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह सभी ट्रेड का है, तो अब मैं एक एक ट्रेड का ओपन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस चीज़ को आप खुद ओपन करके देख लीजिएगा
बल्कि मैं टेलीग्राम ग्रुप, आपको ग्लोबल आईटीआई सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से 45,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। वहाँ पर मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, आप अपना ट्रेड यहाँ पर ओपन कीजिएगा, उसके सामने वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है आगे की डिटेल मिल जाएगी कि कौन से लोग किस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि इक्विवेलेंट ट्रेड। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जिस ट्रेड से सीटीआई नहीं होता है, तो इसमें लिस्ट दे रखी है, कुछ कुछ ट्रेड की दे रखी है, सबकी नहीं, कुछ की दे रखी है कि आप किस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर थोड़ा सा नीचे स्लाइड करते हैं, देखिए अगर आप कारपेंटर ट्रेड से सीटीआई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन कारपेंटर ट्रेड से ही आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसी तरह से कुछ और भी हैं, रुकिए यहाँ पर पहले आपको मैं ऊपर दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ट्रेड एंड इक्विवेलेंट सीटीआई ट्रेड, सीटीएस ट्रेड और इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब कि ये इधर जो नाम लिखा हुआ है, इस नाम से सीटीआई होती है और इस नाम से आईटीआई होती है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम इस ट्रेड से आईटीआई हैं तो हम किस ट्रेड में सीटीआई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रीशियन पर ले चलता हूँ। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सीटीआई कौन से लोग कर सकते हैं? ऐसे लोग कर सकते हैं जो आईटीआई जो है इलेक्ट्रीशियन से किए हों या वायरमैन से किए हों। ठीक है, बहुत से वायरमैन के बच्चे कमेंट करते थे पहले, तो पहले ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होती थी। वायरमैन का कैंडिडेट और इलेक्ट्रीशियन का कैंडिडेट दोनों लोग किस किस ट्रेड से सीटीआई करेंगे? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सीटीआई करेंगे। इसी तरह से ये देखिए, अगर आप आईटीआई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, तो ये तीनों लोग किस ट्रेड से सीटीआई करेंगे? ये तीनों लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से सीटीआई करेंगे। बाकी फिटर ट्रेड से आईटीआई हैं तो फिटर से सीटीआई करेंगे। ठीक है, ये भी लिस्ट आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं। मैं कुछ मेन जो ज़्यादा दिख रहा है तो उसको मैं दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप इसको अपना स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से ट्रेड हैं और मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लगेगा। अब देखिए, अगर आप वेल्डर ट्रेड से आईटीआई हैं तो वेल्डर से सीटीआई करेंगे, वेल्डर पाइप ट्रेड से हैं, वेल्डर स्ट्रक्चरल से हैं, वेल्डर एंड फैब्रिकेशन फिटिंग से हैं, वेल्डर एंड वेल्डिंग इंस्पेक्शन से हैं, या फिर वेल्डर जीटीए से हैं। ये सभी ट्रेड जो हैं, ये इतने सारी ट्रेड हैं 5-6, और सभी ट्रेड के कैंडिडेट किस ट्रेड से सीटीआई करेंगे? वेल्डर ट्रेड से करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपकी और भी ट्रेड होंगी इसमें, तो आप अपना सर्च कर लीजिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ये सीटीआई कॉलेज हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं जहाँ फीस कम होती है। इनका नाम देखिए एनएसटीआई लिखा हुआ है, इनका एड्रेस लिखा है और इधर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। और टोटल यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 34 हैं। ठीक है, 34 सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और सामने इनके नंबर्स लिखे हुए हैं। इसी तरह से सीटों की संख्या की भी लिस्ट आगे आपको देखने को मिल जाएगी। ये आईटीओटी हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं, अलग अलग जगहों पर लगभग 6 दिख रहे हैं यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं। एक मध्य प्रदेश में है, एक उत्तर प्रदेश में है। इनका जो स्टेट गवर्नमेंट की जो फीस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा ज़्यादा होती है। और देखिए ये इनको एनएसटीआई न लिख के आईटीओटी लिखा गया है। ठीक है, तो आप फीस वगैरह इन कॉलेजेस पर जाकर पता कर सकते हैं। उसके बाद बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो प्राइवेट कॉलेज हैं सीटीआई की, उनको आईटीओटी बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए हरियाणा, हिमाचल, हरियाणा, हिसार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इस तरह से कॉलेज हैं। सामने इनका नंबर लिखा हुआ है, ईमेल आईडी है, कांटेक्ट आप कर सकते हैं। 12 यहाँ पर लिस्ट में नाम था, 12 ऐसे कॉलेज थे यहाँ पर। उसके बाद नीचे कर देखते हैं, ये चीज़ नहीं है, हालांकि मुझे लग रहा है जहाँ तक कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट के आईटीआई कॉलेज हैं जिनको आईटीओटी में बदल दिया गया है, मतलब सीटीआई कॉलेज में इनको बदल दिया गया है। हालांकि इनकी फीस जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एनएसटीआई हैं यानी आईटीआई सीटीआई कॉलेजेस हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बाकी आप इन कॉलेजेस पर जाके पता कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट आईटीओटी शाहपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट मॉडल आईटीओटी, ये क्या है? ये सब आईटीआई हैं। इन आईटीआई कॉलेज को किस में बदल दिया गया है? सीटीआई में। मतलब ये ऐसे आईटीआई कॉलेज हैं जो अब सीटीआई भी कराएंगे। तो मैं धीरे धीरे स्लाइड करता हूँ, आप अपने नज़दीकी आईटीआई कॉलेज में पता कर लीजिएगा और फॉर्म भरते समय भी इनका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें बहुत से, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कानपुर की जो गवर्नमेंट आईटीआई पांडु नगर की है, यहाँ से भी अब सीटीआई होगा। गवर्नमेंट आईटीआई मेरठ की जो साकेत की है वहाँ से आप सीटीआई कर सकते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई करौदी वाराणसी की है, यहाँ से आप सीटीआई कर सकते हैं। तो यानी कि ऐसी ये जो आईटीआई कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं, गवर्नमेंट आईटीआई झांसी, इन कॉलेज से आप क्या कर सकते हैं? आप सीटीआई भी कर सकते हैं। यानी इन आईटीआई कॉलेज को क्या बनाया गया है?
CTI कॉलेज भी बना दिया गया है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि इसकी मैं गारंटी नहीं लेता, एक बार आप पता कर लीजिएगा अपने लेवल पर, मैं भी पता करने की कोशिश करूंगा। अगर पता चल जाएगा तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसमें संख्या की बात की जाए, किसमें कितनी ट्रेड है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे आपको देखना है कि किस, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो 7 नंबर वाले लाइन में आइए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए NSTI चेन्नई, चेन्नई में इलेक्ट्रीशियन की 150 सीटें हैं, कलकत्ता में 25 सीट है, भुवनेश्वर में 25 सीट है, हैदराबाद में 100 सीट है। इसी तरह से आप अलग अलग, यहाँ पर देहरादून में देखिए 100 सीट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। उसके बाद यहाँ पर कानपुर उत्तर प्रदेश में 100 सीट है इलेक्ट्रीशियन से। तो ये सीटों की संख्या है। और यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है NSTI, यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है। इसी तरह से अगले पेज पर चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट्स में यहाँ देखा जाए तो लोग लगभग 6000 के आसपास सीटें देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। NSTI हैं ये वोमेंस की हैं, मतलब गर्ल्स के लिए होती हैं। गर्ल्स की आप देखेंगे तो गर्ल्स की लगभग यहाँ पर 2650 सीटों की संख्या दिखा रही है। उसके आगे बढ़ते हैं। आपका गवर्नमेंट, ये प्राइवेट प्राइवेट ITOT और स्टेट गवर्नमेंट की जो ITOT हैं उनकी सीटों की संख्या दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन से लखनऊ की जो गवर्नमेंट ने जो अपना ITOT कॉलेज खोला, वहाँ पर 100 सीटें हैं। ये चीज़ आपको पढ़ना होगा, देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक को एक्सप्लेन करने में बड़ा टाइम लगेगा। लगभग 4640 सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में भी देखने को मिल रही हैं। प्राइवेट कौन से? प्राइवेट ITOT जो होते हैं उनको प्राइवेट, मतलब ITOT जो लिखा है वो प्राइवेट है। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ CITS की सीट, जो ITI कॉलेज थे गवर्नमेंट के, अभी जिनका मैं नाम ले रहा था, जिनको ITOT में बदल दिया गया है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड आंध्र प्रदेश वगैरह, इनकी यहाँ पर लिस्ट है। ये देखिए हिमाचल के ITIs हैं, ये हिमाचल प्रदेश की ITI है, गवर्नमेंट ITI शमसी कुल्लू, कुल्लू मनाली बहुत गर्मी है यार हमारे यहाँ, तो वहाँ ठंडा होगा। तो वहाँ पे ये सीटों की संख्या दे रखा है, किस ट्रेड में है और कहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे आप उत्तर प्रदेश की भी ITIs हैं। उत्तर प्रदेश में अब जैसे नीचे की तरफ हम आते हैं, ये देख लेते हैं, जैसे आपका तेलंगाना है, ठीक है, चंडीगढ़ है। ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ITI झांसी, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ITI झांसी में आप जाकर पता कर सकते हैं। यहाँ पर CTI करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 50 सीट है CTI की, फिटर की 50 सीट है, इलेक्ट्रीशियन की 50 सीट है। इसके बाद नीचे आ जाइए, टर्नर की 50 सीट है। तो ये अगर ऐसा होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ITIs को बदल के CTI कॉलेज बना दिया गया है, और अगर ऐसा होगा तो बहुत सी सीटें होंगी और बहुत से बच्चे, लगभग यहाँ पर देखिए 15,000। देखिए ये गवर्नमेंट की NSTI है, NSTI मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो CTI कॉलेज है, वहाँ पर लगभग 6000 सीटें हो गई। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वोमेंस की हैं वो लगभग ये 2650 हैं। उसके बाद ITOT जो है, ITOT मतलब स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलाकर उनको ITOT बोला जा रहा है, तो ये लगभग 4640 सीटें हैं। और न्यू ITOT जो नए नए अभी खुले हैं, इनमें लगभग 2500 के लगभग है। टोटल मिलाकर देखा जाए तो 15,865 सीट हो गई। गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब ITOTs मिलाकर CTI की जो सीटें हैं पूरे भारत में 15,865 सीटें अब हो गई। पहले ये सीटें बहुत कम हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद ये फैसिलिटीज़ लिखा है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये NSTI मुंबई का जो CTI कॉलेज है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ पर हॉस्टल्स है। कौन सा? मेंस के लिए है, मतलब लड़कों के लिए 200 सीट का हॉस्टल अवेलेबल है, लड़कियों के लिए अवेलेबल नहीं है। मेस की सुविधा है, वाईफाई अवेलेबल है, ATM अवेलेबल नहीं है, कैंटीन अवेलेबल है, लाइब्रेरी है, ये सब चीज़ें हैं, जिम वगैरह अवेलेबल है। तो ये उसकी लिस्ट है। तो सब मिलाकर इसको आप लोग या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, 30 पेज है, अच्छे से पढ़ सकते हैं, टिक करके स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि एडमिशन लेना है तो आपको बेहतर प्लानिंग और सीटों की संख्या वगैरह देखना होगा। तो मैं इसको टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ ग्लोबल ITI के, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिए। 30 पेज है, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, तो 40-50 रुपये खर्च करके निकाल के उसके बाद सबको हाईलाइट कर लीजिए। आपकी ट्रेड कहाँ 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 अवेलेबल है, किस ट्रेड मतलब किस कॉलेज में कितनी सीट है। क्योंकि अगर आप किसी से भी वीडियो में या कहीं कमेंट करके पूछते हैं तो कोई भी आपको इतनी जानकारी एक एक पर्टिकुलर ट्रेड की, एक एक कॉलेज की नहीं बता पाएगा। और ये प्रोस्पेक्टस अभी शायद बहुत कम ही जगहों पर अवेलेबल है, मैं आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर भी कर दीजिए, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं। और बाकी CITS करना है नहीं करना उसके लिए मैंने यहाँ पर बता दिया, तो ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा, अब कम से कम ITI के बाद कुछ करना चाह रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें होती हैं। आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, या फिर CTI कर सकते हैं। तो अब आपको अपना स्कोप, अपना इंटरेस्ट देखते हुए फैसला लेना है। बाकी आज की वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आई हो तो ग्लोबल ITI चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और
वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।